Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग करते हैं हर दिन 5 बजे 20 MCQs और अभी जो हमारी सीरीज चल रही है that is related to current affairs और आज हम कर रहे हैं for the month of June part 2. ठीक है, इसी के साथ कल की क्लास में also I asked you a question जिसके आंसर आपने भरपूर तरीके से दिए हैं. So I'll just take the names. जो लोग आंसर कर रहे हैं that is राहुल कुमार ने आंसर दिया है, असमन शेख ने दिया है, नेचर ब्लॉग ने दिया है, मुनीद ने दिया है, यावर इकबाल ने दिया है, असू आरिफ ने दिया है, नाकोरी आजम रिजवान उन्होंने दिया है, साकी भट्ट ने दिया है, पैसिफिक ओशन ने दिया है, मेड गबरू सेल्फ मेड गबरू, वाह नाइस नेम, उन्होंने दिया है, साजिद ने दिया है, मुख्तार चौधरी ने दिया है, साजिद वानी ने दिया है, सेरी टी ने दिया है, आयशा ने दिया है, मोहित ने दिया है, हयाती यूसुफ ने दिया है, सैफ यूसुफ ने दिया है, नॉलेज इज पावर ने दिया है, जागृति शर्मा ने आंसर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ठीक है, फिर उमर हसन ने दिया है, राहुल जी ने दिया है, राहुल कुमार, फिर मोहम्मद रफ़ी ने दिया है, अबरार ने दिया है, अरशद ने दिया है आंसर, फैक्ट माइंडेड उन्होंने दिया है, फिर आपके हाशमिश जो भी है इनका नाम 8048 उन्होंने दिया है, साजिद ने भी दिया है, फिर आपके आमिर ने दिया है, बसद वानी ने दिया है, वानी मेहर ने दिया है, इकबाल ने दिया है, राइट. और ऐसे करते करते प्रधान साहब ने भी दिया है, राइट. तारिक चौधरी जी पूछ रहे हैं कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड तारिक, हाउ आर यू? राइट. सो सुफिया जी ने थैंक यू सो मच लिखा है, राइट. तो इन सब ने आंसर्स किए हैं और आज के एमसीक्यूज में हम डिस्कस करेंगे 20 मोर एमसीक्यूज. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है. सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इज इट यूएनडीपी, इज इट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इज इट WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर यूनेस्को? तो याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का रैंक इज 129th फॉर 2024 ऑफ कोर्स. और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है. ये वाला आपका 18th एडिशन था और उसमें ब्रॉडली 4 पैरामीटर्स के ऊपर जो है ये इंडेक्स या फिर ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज टू रिटेन 4 टाइगर्स which have migrated to Palamu Tiger Reserve, efforts are underway to relocate at least 2 tigresses and 1 tiger from another reserve. It belongs to the state of what? Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh या मध्य प्रदेश? तो याद रखिएगा पलामू टाइगर रिजर्व बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ झारखंड. और जब 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था उस टाइम पे 9 स्टार्टिंग के टाइगर रिजर्व्स बने थे जिसमें से one of the tiger reserve was Palamu which is in the state of Jharkhand. ठीक है, next up question number 3. Question number 3 is fire in Pantanal wetlands have surged nearly 10-fold so far this year, right? तो ये हाईएस्ट लेवल है since 2020. और अगर हम पैंटनल वेटलैंड्स की बात करें तो ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राजील, वेनेजुएला. तो याद रखिएगा पैंटनल वेटलैंड्स जो है, एक तो वेटलैंड्स ना आपके मेजर कार्बन सिंक्स भी हैं, मेजर मिथेन सिंक्स भी हैं, तो वेटलैंड्स बड़े ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, राइट. इसके अलावा अगर हम पैंटनल की बात करें तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स हैं. These are the world's largest tropical wetlands. ठीक है, belonging to the country of Brazil. ब्राजील को बिलोंग करते हैं, मतलब साउथ अमेरिका. ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन इज नालंदा यूनिवर्सिटी जो हाल ही में इनॉग्रेट की गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस जो हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो कहां पे लोकेटेड है? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सो इट बिलोंग्स टू राजगिर विच इज इन द स्टेट ऑफ बिहार, राइट. नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो इट वाज फाउंडेड बाय गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी में कौन? कुमारा गुप्ता.
ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, राइट। और बख्तियार खिलजी, उन्होंने जो है इसको फाइनल, मतलब 3 बार अटैक हुआ है नालंदा में, और बख्तियार खिलजी का जो अटैक था इट वाज फेटल फॉर नालंदा, क्योंकि उसके बाद ये पूरी की पूरी जल गई थी, और फिर उसको अभी जो है यहाँ पे कैंपस बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5. Fifth question is, but before I move forward, guys, our JKP Constable batch has already started at our both the branches, which is Gandhinagar and Kenal Road. अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, numbers are mentioned over here. You can get yourself registered over here. Timings are also mentioned here, तो आपको timings का भी पता चल जाएगा. And just in case अगर आपको online class लेना है तो उसके लिए you have to subscribe to our आपको डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन जो है विंग्स एक उड़ान, और वहां पर जाके JKP कांस्टेबल का बैच आप सब्सक्राइब कर सकते हो. विंग्स एक उड़ान का आप कोई भी कोर्स परचेज करें तो वहां पर जब भी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहां पे आप कूपन कोड डालिएगा यश10 टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. The Punjab Chief Minister recently visited flood-prone areas along the Ghaggar River. ये रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो घग्गर रिवर जो है वो ड्रेन इवेंचुअली तो राजस्थान में करती है, लेकिन ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द शिवालिक रेंज. ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम शिवालिक. ठीक है, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, घग्गर रिवर. ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स्थ क्वेश्चन इज a hidden chamber like structure located beneath the inner ground layers was recently discovered during the ongoing conservation and restoration work at the historic Godbandar fort. ये फोर्ट कहां पे लोकेटेड है? राइट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी या फिर गुजरात? तो याद रखिएगा इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज ऑन द बैंक ऑफ उल्हास रिवर. ठीक है, इसी के ही साथ ये जो फोर्ट है ना, ये आपका बना था ड्यूरिंग पोर्चुगीज. ठीक है, इट वाज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग पोर्चुगीज. ठीक है, जब पोर्चुगीज थे ना यहाँ पे, मतलब पोर्चुगीज के द्वारा किया गया था. ठीक है, और ये उल्हास रिवर के बैंक पर है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, next up question number 7. Seventh question is sustainable development report is published by who? World Wildlife Fund, Green Watch, UNDP, Sustainable Development Solution Networks. तो Sustainable Development Solution Networks 2012 में UN के द्वारा सेटअप किया गया था, and this is what जो पब्लिश करता है about the sustainable development report. Sustainable development goals की अगर हम बात करें तो ये 2015 में अडॉप्ट हुए थे, 15 से लेके 2030 तक रहेंगे. इन्होंने सरपास किया है या फिर ओवर मतलब ये किसको सरपास कर कर आए हैं? मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स को सरपास करके आए हैं. देयर आर 17 डेवलपमेंटल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिनको हमने फुलफिल करना है बाय 2030. ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन 2012 में बना था बाय यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8. वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट होता है? 21 जून, 20 जून, 19 जून या 22 जून? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं जून 20 को. और अगर हम बात करें व्हाट वाज द थीम फॉर 2024, सो इट वाज एवरीवन इज वेलकम. ठीक है, एंड द डेट इज 20th जून. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप वी हैव ई-श्रम पोर्टल. किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन वेलफेयर. तो ई-श्रम पोर्टल बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, ई-श्रम जो आपका स्कीम आया था उसके अंडर आया है, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. और ई-श्रम बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, उनके साथ रिलेटेड है ई-श्रम पोर्टल. ठीक है, और ई-श्रम पोर्टल पे ना आपको अपना एक नंबर डालना पड़ता है जो 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है. 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है. ठीक है, सो दैट इज योर ई-श्रम कार्ड.
ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ठीक है, सो इज इट योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इज इट यूनेस्को, यूएनडीपी या यूनाइटेड जनरल असेंबली? तो याद रखिएगा एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट पे इंडिया का जो रैंक था वो था 63rd फॉर 2024 ऑफ कोर्स, एंड इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आपका होमवर्क आज का ये है कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सो एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट इंडिया इज 63rd एंड रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन पूछते हैं वो, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, हमारा एनटी पटवारी एंड जेके पीएसआई का बैच स्टार्ट हो चुका है। जो 11 o'clock का टाइमिंग विच इज मेंशन्ड ओवर हियर, वहां पे बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। आई थिंक विद इन फ्यू डेज पूरा का पूरा बैच जो है फुल हो जाएगा। सो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं 11 बजे वाले बैच में तो जल्दी कर लीजिए। दूसरा, हम लोग एक और हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 3 बजे, राइट, फॉर सेम ओनली एनटी के लिए, पटवारी, जेके पीएसआई के लिए और जेके एसएसबी के फाउंडेशन बैच 3 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप 11 o'clock में नहीं एडमिशन ले पाते, आप 3 o'clock की हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4th September से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर ऑनलाइन लेना है तो आपको पता है आपने यश 10 लगाना है वहां पे कूपन कोड टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, नेक्स्ट अप, ओके, नाउ वी हैव स्टोनहेंज। इट इज अ प्री हिस्टोरिक स्टोन सर्कल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। कहां पे लोकेटेड है? मेक्सिको, ग्रीस, इंग्लैंड या फिर इंडिया? तो याद रखिएगा स्टोनहेंज इज a prehistoric stone circle monument located in United Kingdom, मतलब कि इंग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे हाल ही में ना एक आदमी ने, 1-2 लोगों ने क्या किया था, ये पूरा का पूरा जो मॉन्यूमेंट था उसको खराब किया था और उनको जेल में डाला गया था, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, नेक्स्ट अप, The Indian Railway conducted a successful trial run on a newly constructed world's highest railway bridge. ठीक है, आपने बताना है कौन से रिवर पे है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता, मुझे लगता है तो चुल्लू भर पानी में ही डूब के संन्यास ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सबसे इजी क्वेश्चन है, दैट इज चिनाब। आई विल नॉट इवन वेस्ट माई टाइम ऑन इट, विल मूव फॉरवर्ड। और अगर आपको ये नहीं आता है तो दैट मीन्स आपकी तैयारी अभी बहुत पीछे है। ठीक है, दिस इज चिनाब। ठीक है, इसको हम चिनाब ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन इज Hoch recently seen in news is what? Is it a Medicare product? Is it a alcohol cosmetic problem है या disease है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ था ना, तमिलनाडु में Hoch is basically एक inferior alcohol होता है, मतलब पुअर क्वालिटी का अल्कोहल होता है, रीजनल बेसिस पे पीते हैं ट्राइब के लोग और ये सब। और वहां पर ना तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में इसको पिया गया और वहां पे 30 लोगों की मौत हो गई होच पीने से। सो याद रखिएगा होच है क्या? होच एक लो क्वालिटी का, लिख देती हूं, लो क्वालिटी या फिर इंफीरियर क्वालिटी का अल्कोहल है। ठीक, 14th क्वेश्चन, 14th इज मुदगल फोर्ट रिसेंटली बीन इन न्यूज। ये कहां को बिलोंग करता है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या यूपी? सो मुदगल फोर्ट बिलोंग करता है टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, मुदगल फोर्ट, राइट। सो मुदगल फोर्ट आ गया इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट अप 15th क्वेश्चन, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू जीनस ऑफ गोम्फोनीमोइड डाइटम। ठीक है, तो डाइटम्स होते क्या है? डाइटम्स बेसिकली आपके यूनिसेल्यूलर या फिर माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, अब आपके प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? कोई इनको ना प्लैंक्टन भी कहता है, तो यू कैन प्रोनाउंस like the way you want. So planktons are basically microscopic organisms. Microorganisms होते हैं, microscopic, right? अब ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। जब ये प्लांट्स होंगे दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन्स, और जब ये एनिमल्स होंगे दे आर कॉल्ड एज जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन है इट स्टार्ट्स विद फाइटोप्लैंक्टन्स बिकॉज दे आर एट द बेस लेवल। ठीक है, सो डाइटम्स क्या है? दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 16,
Container Performance Index is released by who? Is it World Bank? Is it World Marine Organization? Is it UNDP या World Economic Forum? तो this Port Performance Index is released by World Bank. ठीक है, हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क. ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क. ओके, नेक्स्ट अप Iberian lynx, LILYNX, lynx, वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पीशी ग्लोबली, उसको हाल ही में शिफ्ट किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल. राइट, आपने मुझे बताना ये किस चीज की स्पीशी है. क्या ये एक कैट है, टाइगर है, स्नो लेपर्ड है या फिर एक रोडेंट है? बताओ. सो दिस इज बेसिकली अ स्पीशी ऑफ कैट. ठीक है, सो आइबेरियन लिंक्स is a species of cat recently moved from endangered to vulnerable category. All right, 18th, tactical ballistic missile Fire Dragon 480. ठीक है, Fire Dragon 480 is the complete name. कहाँ को बिलोंग करता है? जापान, वियतनाम, चाइना या बांग्लादेश? So ballistic missiles basically क्या होते हैं ना, इनका क्या बोलते हो, डिटरमाइंड टारगेट होता है. जैसे क्रूज मिसाइल होती है ना, टारगेट के हिसाब से वो शिफ्ट कर सकती है. लेकिन बैलिस्टिक का क्या है, एक बार ये आपने टारगेट सेट कर दिया तो वो टारगेट को जाके ही हिट करेगी. फिर टारगेट कहीं मूव कर गया तो बात अलग है, बट इनका टारगेट हैज टू बी सेट. दैट इज द बैलिस्टिक मिसाइल. ठीक है, तो अगर हम बात करें ये वाला जो फायर ड्रैगन है ये किसका है, तो याद रखना इट इज फॉर द चाइना, फॉर चाइना. ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है. ठीक है, नेक्स्ट अप, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024. ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? UNDP, UNCTAD, UNEP या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो याद रखिएगा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है बाय UNCTAD. ठीक है, आपने मुझे इसका हेडक्वार्टर बताना है. तो आपको दो के हेडक्वार्टर बताने हैं, एक आपने बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और एक बताना है UNCTAD का. ठीक है, ये दो आपके आज के होमवर्क है. नेक्स्ट अप, 20th क्वेश्चन, नामाकुला लैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज. ठीक है, यहां पे बेसिकली ना टर्माइट्स का ना एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंट मिला है. ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था. बताओ ये कहां पे है? अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो ये बेसिकली एक डेजर्ट एरिया है ऑफ अफ्रीका. ठीक है, एंड दैट इज योर Namaqualand. ठीक है, सो दीज वर आर 20 MCQs फॉर टुडे. आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताना है. स्कोर नहीं आप बताते यार. ठीक है, और दूसरा आपने अपना होमवर्क भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. राइट, सो दीज आर द 20 MCQs फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. इफ यू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए. एंड अगर अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय.